कह रहा है दो चित्र दिए गए हैं ए और बी, इन दोनों निकायों में कुल स्थितिज ऊर्जाएं बतानी है, यानी कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। चलो निकालते हैं, बहुत सरल है। हमने क्या बताया था, जब भी त्रिभुज चतुर्भुज कुछ भी आ जाए तो तुम्हें दो दो के पेयर बनाने हैं, आवेशों के दो दो के पेयर बनाने हैं, जितने मैक्सिमम तुमसे बन पाए। चलो इनमें बनाते हैं। सबसे पहले तो एक पेयर ये बना, एक दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना, पांचवा ये और छठा ये। टोटल 6 पेयर बन गए। ठीक, चलो अब छयों पेयर में हम सबकी अलग अलग पहले वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। एक से शुरू कर दें, नाम दे देते हैं। 1 2 3 4, ये वाली 5 और ये वाली 6। सबसे पहले पहला, पहले में बताओ हम किसके किसके बीच निकालेंगे, Q और माइनस Q। तो प्लस Q व माइनस Q के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अच्छा एक सेकेंड, किस किस पेयर में हमको प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में निकालना है। पहला पेयर देखो, प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच की दूरी a। दूसरा पेयर प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच की दूरी a। तीसरा पेयर प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच की दूरी a। चौथा पेयर प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच की दूरी a। पांचवें में जरा देखो, प्लस क्यू, ये गड़बड़ हो गया। तो चलो, जितने प्लस क्यू माइनस क्यू और बीच की दूरी a है, तो सबकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जाएं समान होंगी। भाई जब आवेश समान, दूरी समान, ऊर्जाएं समान नहीं होंगी, बिल्कुल समान होंगी। तो यानी U1 U2 U3 U4 आपस में बराबर, तो U1 बराबर U2 बराबर U3 बराबर U4 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन आर की जगह ए। तो बताओ बराबर में क्या आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, अब इसके बाद पांचवा और छठा अलग अलग करके निकालो, यानी प्लस क्यू व प्लस क्यू के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालें। इसको बोल दे रहे U5। बताओ कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन में ए। तो U5 कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन। ठीक, अब माइनस क्यू के बीच, एक सेकंड, क्या कर दिया भाई मैंने, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, प्लस क्यू की a√2। अभी गलत हो जाता। अब अच्छा माइनस क्यू के बीच निकाल लो, तो माइनस क्यू व माइनस क्यू के बीच स्थितिज ऊर्जा, यानी U6। बताओ कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन में बीच की दूरी। बताओ बीच की दूरी माइनस क्यू की भी कितनी होगी, a√2, क्योंकि भाई ये वर्ग का विकर्ण है और वर्ग का विकर्ण a√2 ही होता है। माइनस माइनस प्लस क्यू इंटू क्यू स्क्वायर। तो बताओ क्या आ गया, U6 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन a√2। हमें कुल निकालनी है, निकाल लेंगे भाई, उसमें क्या दिक्कत है। तो कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, बताओ कुल कैसे निकालेंगे, U बराबर सबको जोड़ देंगे, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 और प्लस U6। अच्छा एक बात देखना जरा, U1 U2 U3 U4 ये सब आपस में बराबर है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं U डैश। ठीक,
और U5 और U6 ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं U डबल डैश। याद रखना, U5 और U6 इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, U डबल डैश, क्योंकि बराबर हैं दोनों। चलो करते हैं, तो U डैश प्लस U डैश प्लस U डैश प्लस U डैश, U5 की जगह U डबल डैश, U6 की जगह U डबल डैश, U डैश U डैश U डैश U डैश, कितने U डैश, 4 U डैश, U डैश U डैश U डैश U डैश, कितने U डबल डैश, 2 U डबल डैश। अब U डैश और U डबल डैश का मान रख दो। U डैश का मान कितना, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A। U डबल डैश का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A रूट 2। अब बताओ पूरे से क्या कॉमन आ रहा है, तो पूरे से कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A, इतना कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, -4। अच्छा एक चीज देखना, √2 से ये 2 चला जाएगा, कितनी बार में, √2 बार में। भाई 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2, एक √2 से एक √2 चला गया, अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ प्लस का √2। ये भी आंसर सही है, या फिर तुम माइनस कॉमन करके 4 माइनस √2 लिख सकते हो, वो भी सही है, जैसी तुम्हारी इच्छा करे। बाकी हम इतना ही निकाल दे रहे हैं क्योंकि अब जगह मेरी कहीं दिख नहीं रही हमको। तुम्हारी आगे इच्छा करे तो माइनस बाहर निकाल लेना, तो आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 4 माइनस √2। ठीक, ये आ गया। अब सेम तुमसे दूसरे चित्र में पूछ रहा है, चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग दूसरे चित्र में निकालते हैं। अब हम लोग ये वाले चित्र में देखेंगे, इसमें भी सेम पेयर, 1 2 3 4 5 और 6, नाम दे दे रहा है 1 2 3 4, नहीं वैसे ही नाम दे जैसे इसमें दिया था, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, पहला वाला पेयर जरा देखो, प्लस Q और प्लस Q। अच्छा प्लस Q और प्लस Q बीच की दूरी कितनी है, A, तो सबसे पहले प्लस Q और प्लस Q के बीच निकाल लेते हैं, लिखा हुआ है पहले से, प्लस Q और प्लस Q के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इस बार हम ये वाला नहीं निकाल ले, तो इसको हटा दे रहे हैं, अर्जिम कंफ्यूज हो, वो वाला निकाल ले, तो क्या हो जाएगी, U1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कितना Q, Q2 कितना Q, बीच की दूरी A, तो बताओ U1 कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन। अब देखो जरा U2 और U4 ये बराबर होंगे, जो क्यों, Q माइनस Q, बीच की दूरी A, Q माइनस Q, बीच की दूरी A। ठीक, तो प्लस Q और माइनस Q के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कौन वाली, U2 और U4, कितनी आ जाएगी, प्लस Q माइनस Q, बताओ बीच की दूरी A, तो U2 बराबर U4 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो Q स्क्वायर अपॉन A। क्या क्या पता चल गया, U1 U2 U4। अब क्या निकालना है, U3 निकालना है। बताओ U3 माइनस Q और माइनस Q, तो माइनस Q और माइनस Q के बीच में कैसे निकलेगी, U3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 अपॉन R होता है, बताओ Q1 की जगह माइनस Q, Q2 की जगह माइनस Q, R की जगह माइनस माइनस प्लस, तो बताओ U3 कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A। अब जरा दो पेयर बचे हैं, U5 और U6, ये दोनों किसके किसके बीच हैं, तो ये प्लस Q और माइनस Q के बीच है, लेकिन इस बार दूरी बदल गई है, लगा लेते हैं फिर से, तो प्लस Q व माइनस Q के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा
कौन वाली निकालनी है हमको? U5 और U6, ध्यान से निकालना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बताओ जरा, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस अपॉन बीच की दूरी कितनी है? a√2 बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस क्यू 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 स्क्वायर अपॉन में a√, ठीक। अब सब कुछ पता चल गया, हमें कुल स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, निकाल लो। तो कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे? वही जैसे पहले निकाला था, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, चाहे U1 हो, U2 हो, U3 हो, चाहे कुछ भी हो, सब में एक चीज कॉमन है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या इसको हम बाहर नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अंदर बताओ, U1 और U1 में क्या है अंदर? क्यू स्क्वायर अपॉन ए। U2 में क्या है? माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए। U3 में क्या है? क्यू स्क्वायर अपॉन ए। U4 में क्या है? माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए। U5 में क्या है? माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन a√2। और सेम U6 में भी है, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन a√2। जो जो कट रहा है उसको काट दो, क्यू स्क्वायर अपॉन है माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन है, क्यू स्क्वायर अपॉन है माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन है, क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू स्क्वायर, तो माइनस 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में a√2। √2 से 2 √2, ठीक। बताओ कुल ऊर्जा कितनी आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन ए, सॉरी, √2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए। बोलो बात समझ में आई? सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बस इसमें ताम झाम बहुत था, अलग 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 करके निकालनी है बस, ठीक। लास्ट में सबको जोड़ देना है। अब हमने यहाँ को दो जो बराबर बराबर हैं उनको एक साथ लिख लिया, नहीं तो ये और लेंदी हो जाता। तुम अगर चाहो तो सबके अलग अलग निकाल सकते हो, सारे पेयर। लेकिन बस एक चीज याद रखना है इसमें, पेयर कैसे बनेंगे। अगर पेयर बनाना तुम समझ गए हो, बस तुम्हें आ जाएगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आई? चलो नोट करो, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में।